लॉकडाउन ने कैसे कैसे लोगों को मुफलिस बना दिया है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मरकज़ी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमतें, इनकी नज़रें तो मज़दूरों पर ही हैं, लेकिन महफिलों की जीनत बने रहने वाले फ़नकारों पर किसी की नज़र नहीं। और ऐसे में समाज का सबसे हसास तबका फ़नकार, जो कि अपनी तहरीर और अपनी शायरी से हमेशा से ही समाज की रहनुमाई करता आया था, आज खुद हुकूमत और समाज की जानिब हसरत की नज़र से देख रहा है। तो नाज़रीन, आप देखिए हमारी ये बेहद ख़ास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। शायर, अदीब और दूसरे फनकार समाज का बेहद अहम हिस्सा होते हैं। फनकार अपनी तहरीरों से समाज को न सिर्फ आईना दिखाता है, बल्कि समाज की रहनुमाई भी करता है। अच्छा और सच्चा अदब लिखने वाले फनकार किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के लिए बेशकीमती तोहफा होते हैं। मगर जब से कोरोना वायरस की वबा ने मुल्क में अपने कदम जमाए हैं, शायरों और अदीबों की मुफलिसी के दिन शुरू हो गए हैं। अदबी महफिलों का इनेकाद फनकारों के लिए न सिर्फ अपनी तहरीर को पेश करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बल्कि इससे मिलने वाले नजराने से ही उनकी घर की किफालत होती है। बहुत से शायरों के घर की रोटी की गोलाई तो मुशायरे का नजराना ही तय करती थी। लेकिन इस लॉकडाउन में इन शायरों और अदीबों पर क्या कुछ गुजर रही है, आप खुद सुनिए। और हिंदी के जो शोरा इकराम तकरीबन 1.5 महीने से अपने घरों में कैद हैं, और जो कुछ था वो नकद ख़त्म हो चुका है और माली एतबार से कमज़ोर हो गए हैं। घर में परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर खुला होता तो कुछ मुशायरों से कमाई हो जाती, वो सब बंद है। इसलिए आपसे और हुकूमत मध्य प्रदेश के इदारे संस्कृति विभाग से कहना चाहता हूँ कि तमाम शोरा को माली इमदाद फराहम करें। तमाम फ़नकारों की तरफ से ये हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहा हूँ कि कम से कम हम फ़नकारों के लिए भी कुछ सोचें। लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है, हम सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। लॉकडाउन ने न सिर्फ शायरों और अदीबों को मुतासिर किया, बल्कि लॉकडाउन में हर तरह का फनकार मुतासिर हुआ। कोरोना लॉकडाउन से पहले समाज को जोड़ने के लिए सोशल रिलेशनशिप, गले मिलने, मुआनका करने और मुसाहफा करने को बड़ी अहमियत हासिल थी। मगर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, और ऐसे में लॉकडाउन में किसी महफिल के इनेकाद का तसव्वुर तक गुनाह अजीम से कम नहीं। और जब महफिल के इनेकाद पर ही कारी ज़रब लगी हुई हो, तो मुशायरा, सेमिनार, ड्रामा, कव्वाली, महफिल 4 बैत से वाबस्ता फनकार करें भी तो क्या करें, क्योंकि यही महफिलें तो उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। हुकूमत बीपीएल कार्ड वालों को राशन तकसीम करने के साथ साथ रियासत के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में रुपए डाल रही है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने अब तक ये नहीं सोचा कि फनकार अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाए। और फनकार तो इतना हसास होता है कि वो मर जाएगा, लेकिन कासा गदाई किसी के सामने नहीं लेकर जा सकता। मुल्क के फनकारों ने मरकजी और सूबाई हुकूमतों के साथ एकेडमियों के जिम्मेदारान से भी अपील की है कि जरा इनकी जानिब भी एक नजर मोहब्बत डाली जाए, तो फिर इनके वीरान में भी बाहर आ जाए। आंखों से कहो जब्त की हुर्मत न गवाएं, आंखों से कहो जब्त की हुर्मत न गवाएं, मौसम की तरह गम भी गुजर जाएगा एक दिन। कोरोना वायरस के सबब ना तो ये कोई प्रोग्राम दे सकते हैं, न ये कहीं जा सकते हैं। ऐसे में मैंने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ध्यान इस तरफ खींचा है, उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, हिंदुस्तान के 4 स्तंभ हैं। उसकी छत ये कलाकार, ये कलमकार, ये शायर, ये कवि, यही हैं। जो फनकार है वो फनकार भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ, और ज़बरदस्त मुतासिर हुआ है। कहीं ना कहीं यूँ भी कनात पसंद होता है फनकार जो होता है, और उस कनात में भी कनात हो गई, जैसा वो इस कोरोना में आज कई महीने से वो पड़ा हुआ है। सभी लोग फंस गए, परेशान हैं। एक तरह से रोज़ी रोटी है स्टेज के ज़रिए से ही है। मैं हुकूमत हिंद से और तमाम सूबाई हुकूमतों से
उनसे गुजारिश करूँगा उन सब के लिए भी मुआवजे का कुछ इंतज़ाम किया जाए। मकानों में हुए हैं बंद यूं लोग कि सारा शहर ही सुनसान सा लगता है। लॉकडाउन में न सिर्फ रास्ते ब्लॉक हुए बल्कि फनकारों की किस्मत पर भी लॉक लग गया और ऐसे में फनकारों की सारी उम्मीदें हुकूमत और उसके अदबी इदारों की जानिब ही मबजूल हो गई हैं। दहलीज पर कोई नगोदिल बिछाए तो फिर जिसका इंतजार हो वो शख्स आए तो। फनकार के उदास चेहरों पर भी मुस्कुराहट अपना नूर बिखेर देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।